क्लासिफिकेशन मिला, उसका नाम हम लोगों ने बेटा दिया है, क्या दिया है? राइट। तो देखो अब मैं है ना आपको एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है ये। क्लियर? आप लोग प्लीज इनको दे सुनना, मतलब कंप्लीटली। एज पर फ्रीक्वेंसी, एज पर फ्रीक्वेंसी, व्हाइट बोर्ड आ गया ना इधांशी? ओके। एज पर फ्रीक्वेंसी देखो, हमारे पास एक रेडियो वेव्स है, उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स है, माइक्रोवेव है, सबसे पहले माइक्रोवेव, उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड है, उसके बाद हमारे पास विजिबल रे है, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रावायलेट रे है, उसके बाद एक्सरे है और गामा रेज है। राइट? यूवी रेज मतलब। तो फ्रीक्वेंसी है ना सबसे ज्यादा, मैं बता दूं, रेडियो वेव्स की है। वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ लैम्बडा, तो ये सबसे कम है, माइक्रोवेव की उससे ज्यादा है। कुछ गलत बोल रहा हूं? कुछ गलत मैंने बोल दिया? ये जो है ना वो लैम्बडा है। सबसे लैम्बडा किसका ज्यादा है? इसका। ओके। गामा की वेवलेंथ सबसे छोटी है। अब मैं ना एक बात बता देता हूं वेवलेंथ के हिसाब से। ये जो बंदा है ना, ये बंदा मतलब कौन सा बंदा? ये बंदा गामा। गामा बेटा कहां से निकलता है पता है? न्यूक्लियस में, इसलिए इसकी साइज याद रख लो, एटम में से निकलता है। और आपको विजिबल रे की पता है, 700 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, अरे 400 नैनोमीटर। देखो तो इनके बीच में ये आ गया, इनसे ये बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। बाकी सब कुछ याद रखनी होगी और भी याद रखनी है, बट ये मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियस याद है, एटम याद है, इसलिए। ओके। उसके बाद बेटा एंगस्ट्रॉम होता है ये, और ये फर्मी मीटर के नजदीक होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव की उससे ज्यादा, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। टेक अ स्क्रीनशॉट। वेवलेंथ पता है ना, तो उससे फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, एफ इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। तो आप ओनली वेवलेंथ ही याद रखो। ओके। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? अब जा रहे नए सेशन पे। चलो रीड करो रेडियो वेव्स को, बाद में मैं अंडरलाइन करवाता हूं। रीड करो रेडियो वेव्स को। ये पूरा 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन रेडियो वेव्स।
तो बेटा आप लोगों ने देख लिया क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले रेडियो वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में जब ऑसिलेशन होता है ना तभी रेडियो वेव जनरेट होता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर, ये चीज याद रखो। क्लियर, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में याद, दे आर जनरली फ्रीक्वेंसी रेंज 500 टू 1000 मेगाहर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है। उसमें हमारे जो रेडियो में है ना 3 बैंड्स होते हैं, एएम, शॉर्ट वेव और एफएम। तो एएम बैंड की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है 530 टू 1710, और शॉर्ट वेव की 54 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और एफएम देखो ये नीचे लिखा है, और ये टीवी की रेंज है 54 टू 890 मेगाहर्ट्ज। और हमारे जो सेल फोन है ना, सेल फोन में बेटा ये यूज होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा होता है बेटा। क्लियर, तो ये पूरा लिखना है, 2 मार्क्स में सपोज थियरी पूछी तो पूरा लिखना है। चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे, बट चैप्टर नंबर 15 सिलेबस में से निकल गया है। ओके, जेडब्ल्यू वालों के लिए है, नीट वालों के लिए निकल गया है। देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है? सबसे पहले माइक्रोवेव का मैं एक फंडा दिखा दूं ओवन का। हमारे घर पे जो ओवन है ना, ओवन के अंदर हम लोग कोई भी चीज को रखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर माइक्रोवेव की वेवलेंथ इंसिडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी। वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। कि कौन से मॉलिक्यूल्स को? सपोज जो भी पोटैटो रखा है उसके मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, और वो मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलेगी तब वो ऑसिलेट होगा बेटा। क्या होगा? ऑसिलेट होगा, तो कितनी एनर्जी उसके पास आएगी? 3/2 kBT जितनी थर्मल ऑसिलेशन, तो उतनी एनर्जी मिलेगी, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। राइट, वो काइनेटिक एनर्जी इतनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो दैट मीन्स बेटा उससे खुराक जो है उसको हीट मिलेगी, फूड को, और वो पक जाएगा। क्लियर? माइक्रोवेव रेज और कहां पे यूज करते हैं हम लोग? जो ये थोड़ा छोटी वेवलेंथ वाला है, बॉल की स्पीड मेजर करने के लिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ये माइक्रोवेव सभी जगह पे यूज होता है। क्लियर? ओके, चलो ये आप रीड करना होगा आपको, कहां कहां से जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्स क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेटस्टोन एंड गन डायोड्स। वैक्यूम ट्यूब के अंदर और कुछ नहीं होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। कैथोड को हाई पोटेंशियल देते हैं और एक्सरे निकलता था, याद है ना? एक्सरे भी वैक्यूम ट्यूब में से निकलता है, बट उसमें एनोड कैथोड थे। इसमें क्लास्ट्रॉन, मैग्नेटॉन्स एंड गन डायोड्स, मतलब एक नोड सी है जिसका नाम है। ओके, माइक्रोवेव रडार में भी यूज होता है। ये पूरा रीड करना है आपको। चलो जल्दी से रीड कर लो एक बार अपनी बुक में से।
ओके, इंफ्रारेड वेव्स। देखो इंफ्रारेड वेव्स कहां से जनरेट होता है? प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स में से। मैं आपको बता दूं, हमारी अर्थ है ना, अर्थ, सन की लाइट जब हमारे अर्थ पे आती है ना, तो हमारा अर्थ का मॉलिक्यूल से उसको एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेडिएट करता है। जब रेडिएट करता है ना, बाद में जो निकलता है ना, वो इंफ्रारेड रेज होता है ऑलवेज। हमारे अर्थ के इस पोर्शन में पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसमें CO2 और NH3 है। ये जो रेज है ना, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। एटमॉस्फेयर सपोज एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बाहर चला जाएगा। ये थोड़ा टेम्परेचर है ना बेटा, टेम्परेचर मेंटेन करता है अर्थ का। सपोज एटमॉस्फेयर ही नहीं होता हमारे अर्थ पे, तो वो रेज बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर टोटली लो हो जाता बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरी बात, हमारे घर पे जो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। रिमोट कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग, फिर उसी सभी में से। ओके, चलो मैं जनरल बात बता दी जो सिंपली पूछी जाने वाली बात है। अब आप रीड कर लो और अंडरलाइन करना बेटा इनको। हीट वेव्स, some kind is called heat waves. બેટા ટીવી રિમોટ કેવી રીતે વર્ક કરે? આ ટીવી નો રિમોટ હોય ને, એમાં એલઈડી હોય, એટલે આ ટ્રાન્સમીટર હોય, ત્યાંથી સિગ્નલ નીકળે। સામે બેટા આપણા ઘરે રિસીવર હોય ટીવીમાં, ત્યાં ડિટેક્ટર કહેવાય या तो रिसीवर કહેવાય, એ સિગ્નલને રિસીવ કરે। આપણે 1 પ્રેસ કરીએ ને તો એ વેવલેન્થ વાળું સિગ્નલ નીકળે, 2 પ્રેસ કરીએ ને તો એ વેવલેન્થ વાળું નીકળે। એટલે સામે રિસીવર સમજે કે આને 2 આવ્યું, આનું 3 આવ્યું। એમાં કોડિંગ લેંગ્વેજ હોય, માઇક્રોસર પ્રોસેસર હોય અંદર, જે મशीन लैंग्वेज कहवाय बेटा। उस मशीन लैंग्वेज से ये समझता है कि जितनी वेवलेंथ वाला सिग्नल आया उसके हिसाब से वो ऑपरेट होता है। तो ये रेज होते हैं ना, वो इंफ्रारेड होते हैं। ओके, ક્રોપ્સ માટે સાપ ઇન્ફ્રારેડ ને દેખી શકે, ખબર છે ને? સાપ આપણે નહીં દેખી શકતા, પણ સાપ દેખી શકે છે ઇન્ફ્રારેડ ને। वो देवराज देखना पड़ेगा मुझे, अभी आंसर मालूम नहीं है बेटा। ओके, मोबाइल के कैमरे से उसका मतलब उस वेव्स को हम लोग देख सकते हैं। जो लाइट आती है ना, उस कैमरे से देखोगे तो आप उसको कुछ पर्पल लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई करना, मैंने प्रैक्टिकल तो नहीं किया है बेटा। ओके, बस वो डिटेक्टर हो जाएगा, और बेटा कैमरा में क्या होता है वो मुझे देखना पड़ेगा।
वो मुझे अभी, मैं क्या गप्पा नहीं लगा रहा हूँ सुबह सुबह में, इसका रीजन मुझे मालूम नहीं है बेटा अभी तो। ओके, मतलब वो रिमोट है ना, वो हमारा कैमरा उस रिमोट को सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा मतलब, उसीलिए। चलो नेक्स्ट बेटा, विजिबल रे। ये तो सबको मालूम है, हमारा रेज है, हम लोग ही इसको देख सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, देखो ये रही, और वेवलेंथ ये है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। हमारी आई उसको सेंसिटिव है रेंज में। फिर यहाँ पे देखो लिखा है, स्नेक्स कैन बी डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स एंड द विजिबल रेंज ऑफ मेनी इंसेक्ट्स एक्सटेंड्स वेल इनटू अल्ट्रावायलेट तक। काफी सारे बेटा जो इंसेक्ट्स है वो यूवी तक देख सकते हैं, हमारे आईज नहीं देख सकती है। चामा चिड़ियू है, रात्रे देखी सके नेनू, बैट बैट। चलो अल्ट्रावायलेट रे का देखो, अल्ट्रावायलेट रे मतलब उसकी वेवलेंथ विजिबल से भी छोटी है, 400 नैनोमीटर से भी छोटी, 0.6 नैनोमीटर तक है। वो रेडिएशन प्रोड्यूस स्पेशली लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। जो वेल्डिंग मशीन यूज करता है ना बेटा, वेल्डिंग, वहां पे ये यूवी रेज, मेन सोर्स यूवी रेज का कौन है पता है? सन। और हमारे जो 40-50 किलोमीटर पे ओजोन वायु का लेयर है, ओजोन गैसेस का, वो इस यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकियन गैसेस। सपोज वो नहीं होते तो डायरेक्टली रेज हमारे स्किन पे पड़ते हैं ना, तो मेलानिन की इफेक्ट होती है, जिससे हम लोग ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए हमारे उससे बचने के लिए जो वेल्डर्स होता है वो आगे कांच रखता है। हमारी विंडोज होती है ग्लास विंडोज, या तो मतलब कार की विंडोज, जिसमें हम लोग यूवी रेज लगाते हैं। हमारे घर पे जो आरओ सिस्टम होता है उसमें एक लैंप होता है। हाँ, इंफ्रारेड में भी बताना भूल गया, इंफ्रारेड लैंप फोटोथेरापी पे काम लगता है। इंफ्रारेड, कोई सोजो આવી જાય ને બેટા, તો એને આપણે फिजियोथेरापिस्ट उसके लिए जो यूज करते हैं ना रेडिएशन, वो फोटोथेरापी इंफ्रारेड यूज होता है। छोटे बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, क्लियर, उसके लिए भी फोटोथेरापी यूज करते हैं डॉक्टर्स, क्लियर। तो यूवी रेज के लिए भी अलग है, वो जम्स सब खत्म करते हैं वाटर में से, क्लियर। हमारी लेजिक सर्जरी, आई में जो लेजिक सर्जरी होती है ना, वो भी एक यूवी रेज के हिसाब से होती है। चलो बाकी सब कुछ रीड कर लो आप।
चलो मेरा भूलकाओ एक्सरे बियॉन्ड द यूवी रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरे। एक्सरे कहां से होता है मैं जनरेट बताता हूं। जो वैक्यूम ट्यूब होती है ना उसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। कैथोड को करीबन 50 किलोवाट अराउंड किलोवाट में आप जब एनर्जी दोगे किलोवाट में तब जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड होके सामने जो एनोड होता है उसके एटम के ऊपर स्ट्राइक होता है ना बेटा, तब जो फोटोन निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है उसका नाम है एक्सरे। क्लियर? 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻13 नैनोमीटर तक है। एक्सरे बोम्बार्ड्स मेटल टारगेट हाई, मैंने बोला ना। कैंसर क्या लिखा है? एक्सरे यूज डायग्नोसिस टूल इन द मेडिसिन। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है और कैंसर के रिमूव करने के लिए देखो ये रहा, दे आर यूज मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। एक्सरे का मीनिंग और गामा रेस में कैंसर में दोनों में कैसे यूज होता है? ये डायग्नोसिस टूल है और ये रिमूव करता है डिस्ट्रॉय सेल को। यार एक्सरे बहुत खराब है बेटा। देखो एक्सरे डैमेज डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, कैट मस्ट बी टेकन अवॉइड एक्सरे। और जो फोटो पाड़वा चाहिए ना बेटा આપણે फटाफट પાડી नहीं દેવાનો, અવોઇડ અનનેસેસરી। क्लियर? गामा रेज दे आर लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज। इन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁴ मीटर तक है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इन न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियस में से निकलता है। एंड ऑल्सो एमिट द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय अ कैंसर सेल बेटा, डिस्ट्रॉय अ कैंसर सेल। बाद में ये पूरा पैराग्राफ भी आपको लर्न करना है, मतलब नीचे वाला वो मैंने कल आपको बताया था बेटा। ओके, एक्सरे के अंदर जब मेमोरी कार्ड रखते हैं तो पूरा फॉर्मेट हो जाता है, सही है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है थी, उसके अंदर जो डेटा होगा उसको स्किप कर देगा वहां से। क्लियर? तो बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब है ना आपको जितनी वेवलेंथ याद है ना बेटा, लैम्बडा एम इज बाई टी, ये विंड डिस्प्लेसमेंट लो है, सबको मालूम होना चाहिए, सेंटीमीटर इंटू केल्विन। तो आपको सबके टेम्परेचर फाइंड करने हैं तो टी को मेन बनाना और लेमड़ा को नीचे रखना। सारे स्पेक्ट्रम के लेमड़ा मालूम है। ओके, गिव द सम फेमस नंबर्स एसोसिएट विद, ये 8.14 और 8.15 आप खुद कर सकते हो। आंसर द क्वेश्चन। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट आर यूज शॉर्ट बैंड्स। क्लियर? ये सब कुछ आप कर सकते हो, डोंट वरी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए। चलो ये दोनों आप खुद कर लेना बेटा। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है बेटा, आपके लिए सरप्राइज है, ये रही सरप्राइज। चलो जल्दी से सरप्राइज को सोल्व करो। आप है ना उसको जूम कर सकते हो, तो मैं ऐसे रखता हूं 1 to 16 के आंसर मुझे ओनली 10 मिनट्स में लिख दो फटाफट। वे बी सी डी बाद में मैं बोलूंगा। चलो 1 to 16 10 मिनट ही दूंगा, ज्यादा नहीं।
ફોરવર્ડ કરું છું બેટા તને શું તને બીજી લિંક ફોરવર્ડ કરું છું બેટા બોલો તો ફર્સ્ટમાં આન્સર શું આવશે મજા આવશે આ રીતે ચલો ફર્સ્ટમાં આન્સર બોલો फर्स्ट का आंसर चलो परफेक्ट बेटा राठौड़ विधि रॉन्ग हो बेटा आप देखो यार टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है देखो फ्रीक्वेंसी की रेंज टीवी के लिए दर्शन टेक्स्ट बुक में देखो प्लीज हाँ शंकर भाई हाँ वांधो ने आपी दो हाँ 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 दिल्ली आवे बेटा दिल्ली रीड करो मैं એવું કીધું તો રીડ નહીં કરતા ઘણા તો દર્શન રીડ કરો બેટા સેકન્ડ સેકન્ડ ऑल्सो दिल्ली थर्ड 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 ऑल्सो दिल्ली फोर्थ बायोलॉजी टाइप एमसीक्यू है ना बढ़िया मजा आता है चलो जल्दी बोलो सब लोग सिमरन का सही है देवराज सही मिली सही हितांशी भी सही जय भी सही धन्या भी सही पंथिल भी सही बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया बेटा निशांत रावत गामा रेस तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है निशांत गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है प्रथम की ट्यूबलाइट धीमी है डिपेंड सही अहमदाबाद आएगा राइट चलो फिफ्थ नंबर असेंडिंग फॉर्म पढ़े थे ना असेंडिंग फॉर्म पहले छोटा देन इंक्रीज 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 किसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामास की है तो पहले छोटा जय गोरा राइट देवराज राइट हितांशी राइट अहमदाबाद आएगा बेटा चलो 6 नंबर अहमदाबाद आएगा रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की होती है चलो 7th नंबर सही है चेन्नई आएगा 7th में चेन्नई आएगा गामा रेज हैज अ लोवेस्ट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा होती है चलो 8 थोड़ा सोच के बताना 8 प्रथम का सही है बोलो 8 में बॉम्बे आएगा बेटा बॉम्बे आएगा बॉम्बे 9th नाइन्थ
9th बॉम्बे आएगा, इंफ्रारेड के लिए बॉम्बे आएगा, बट अल्ट्रा वायलेट होगा तो अहमदाबाद आएगा, राइट। 10th सब लोग जल्दी लिखो यार, कम टाइम मत लो। 10th जय बोरा सही है, देवराज सही है, प्रथम सही है, मिली जोशी गलत हो आप, थोड़ा सोचो। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आएगा, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ रेडियो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना बेटा, जस्ट अ मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ के लिए है, तो छोटी वेवलेंथ किसकी है, यूवी की, देन माइक्रो, देन रेडियोस। यार बेटा, अबे बेटा, लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा 1 चेन्नई आएगा, सही हो आप, मिली आप सही हो, चेन्नई इज द राइट आंसर, पंथिल सही हो आप, बॉम्बे गलत आंसर। 11th इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लो टू आई होता है ना बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लो टू आई होता है देवराज। प्राइमरी रिवाज करवाना होगा देवराज। 11th में बॉम्बे आएगा, लेस देन 3000 याद रखना बेटा। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, 12th नंबर, जल्दी से इसका आंसर दो, चेन्नई। 14 blanks are used to kill cancerous cell, बॉम्बे बेटा सही है, बॉम्बे। 15 cricket in bones can be detect cracks, sorry cricket nahi cracks, Ahmedabad, which of the following CFS gas, सिक्सटीन बेटा दिल्ली। चलो 17 से लेके 33 मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अब मैं नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली आंसर की भेजूंगा। 13 बाकी है, सॉरी। इन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रडार माइक्रोवेव आर यूज बिकॉज बिकॉज उसका इंटरफेरेंस कम होता है ना, इसीलिए बॉम्बे आएगा, 13 में बॉम्बे आएगा, याद रखना, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए उसका इंटरफेरेंस 17। चलो 17 से लेके 33 खुद आंसर की बनाओ अपने बात, क्लियर।
आ जाइए सर સારામાં સારું નહીં આનંદ લેવાય એવો કોઈ વસ્તુ હમણાં નહીં એટલે 1 કલાક પછી ધ્યાન લેટ જ પડીએ ઓકે 11:35 ક્લાસ છે ઇંગ્લિશમાં डन हो जाए लिखना डन डन तो 13 का लिस्ट बताऊं ना मैं चलो जिन लोगों को 33 है ना एक स्क्रीनशॉट ले लो 30 या तो 33 सोल्व कर लो चलो पहले सब लोग नहीं
चलो 33 हो गया ना, चाहिए हो गया। चलो ये 30, अब किसी को कुछ बाकी है तो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 या 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। नाइनटीन क्वेश्चन टोटल है। 19 या 17 टोटल कितने हुए? 33 माइनस 17, 16 सॉरी। सेवनटीन क्वेश्चन है टोटल। चलो सब लोग डन लिखो, जिनका हो जाए वो। एक दो इधर दो ही स्टूडेंट ने लिखा है, बाकी सब लोग लिखो। ओके, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक बार, 9 दो बार, 9 तीन बार और 10। चलो ये रही आपके सामने आंसर की। 17 से लेके 32 तक। चलो चेक करो और बताओ कितने सही है। 17 से 32 में मतलब कितने नंबर हुए? 1 2, ओके 33 नंबर नहीं है ना पहले। हाँ 33 बॉम्बे लिख लो एक पहले, 33 बॉम्बे। ओके 33 बॉम्बे याद रखना। कितने राइट कितने रॉन्ग वो लिखोगे सब लोग। कितने राइट और कितने रॉन्ग वो सब कुछ लिखो देवराज। वेरी गुड श्याम। ये 17 से लेके ही काउंट करना है, आगे वाले नहीं। ओके वेरी गुड प्रथम। 3 जो रॉन्ग हुए वो चेक करो क्यों रॉन्ग हुए। ओके सब लोग मुझे आंसर दो, और आंसर लिखने के बाद देखो कल छुट्टी है, पहले सुन लो। कल आपको केमिस्ट्री की छुट्टी है, केमिस्ट्री का पूरा रीडिंग करना है। संडे को आप पूरा जो भी लर्न करना है वो करना। मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट है, याद रखना। मंडे को 24 में अहमदाबाद आएगा ऐसा बोल रहा है। चलो देखते हैं। In a navigation in a sea, only waves are useful. क्या दिया था 14 में आंसर? 24 में दिल्ली। माइक्रोवेव, आई थिंक सो माइक्रोवेव इज द राइट आंसर। रेडियो वेव्स वहीं पे यूज नहीं होते हैं बेटा, सी के अंदर। बी आएगा। एक बार टेक्स्ट में देख लो, जो आएगा वो आपका सही है। बी आएगा तो बी आएगा। कल छुट्टी है, मंडे को टेस्ट है। और मंडे देखो मेरी बात सुनो सब लोग, मंडे हम लोग पूरा प्लान बनाएंगे पार्ट 1 को रेडी करने का। पार्ट 1 को रेडी करने का प्लान बनाएंगे बेटा 2 दिन से। अबे श्लोक सोनी वीडियो ऑन कर। इस चैप्टर में थियरी कौन कौन सी करनी है बेटा?
एक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक ओनली वन लाइन वाली, प्रूव नहीं करनी है। दूसरी, ये सारे रे इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछेंगे 2 मार्क्स में। एक्स रे, गामा रेज, वेव, पता चल गया सबको? और बाकी सारे सम्स, यार सम्स तो बहुत आसान है, बोलो है ना, बहुत ही आसान है। क्लियर बेटा? तो आप लोग ट्राई करोगे मंडे को टेस्ट के, बढ़िया सा। मंडे को हम लोग सुबह में मिलेंगे, मंडे को हम लोग सुबह में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा प्लान बनाएंगे पार्ट 1 रेडी करने का, और नीट वालों का टेस्ट स्टार्ट होगा 11th का। क्लियर? जेई वालों को दोनों करना होगा, 11th और 12th। ओके बेटा? तो कल केमिस्ट्री का बढ़िया सा टेस्ट दे दो, पूरी ताकत लगा दो, और 100 में से 100 लाओ, फॉर यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, पूरी ताकत लगा दो यार, उससे ही काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा बेटा। ओके, तो बेटा हम लोग मंडे मिलेंगे सुबह में। आज दोपहर को हमारा सेशन है 3 बजे का, प्लीज रिमेंबर। फिंगर टिप्स के डाउट्स में आज 3 बजे सोल्व करवाऊंगा, आप लोग आ जाना। ओके ओके।